हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गुड्डू। अंकित झा एकदम बढ़िया हूँ। दिलीप कुमार जी एकदम ठीक हूँ यार। अध्ययन कुमार गुड इवनिंग। राधा राधा। अंकित झा राधा राधा। अरे जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी कुमारी जय श्री कृष्णा। दिलीप भाई सोनू जी। चलो शुरू करें क्या? शुरू करें। अरे यार एक तो मैं भूल जाता हूँ। रोज सोचता हूँ कि मैं आपको बोल दूंगा, आप ध्यान रखना कि कहाँ लिखे लिखे थे हम लोग, और फिर मैं भूल जाता हूँ। किसमें लिखा था? इसमें था क्या कल? अरे यार ये अलग तंग कर रहा है। इसी में दूसरी साइड लिख देते हैं। मैट लैब। चलो ये चैप्टर कहीं थोड़ा कहाँ, जहाँ मर्जी कर देते हैं यार। अब ठीक है, क्या करो, अपने को काम खत्म करना है इस बार तो। अरे बाप रे। चलो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। हेलो जी। हेलो जी। हेलो 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 हेलो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। आज का दिन छोटा सा दिन रहेगा अपना, और अपन 5 बज चुके हैं। बिल्कुल अपन स्टार्ट कर देते हैं। आपको बस क्या लिखना है, स्टार्ट लिख देना है, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि दूसरी बात तब करेंगे जब पहले ही खत्म हो जाए। अब क्लास स्टार्ट हो गई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो ठीक है। तो दिलीप भाई बातें पकड़ लेते हैं। टिप टिप टिप। दिलीप दिलीप टिप टिप। दिलीप दिलीप टिप टिप टिप। दिलीप दिलीप। चलो, एक एक छोटा सा टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक खत्म करने के लिए इसके बाद मैं भाग जाऊंगा। और ये छोटे छोटे से पोर्शन हैं, छोटे छोटे। चैप्टर 4 चल रहा है अपना। चैप्टर 4 सबसे बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसका एक सबसे अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने यस्टरडे हमने डिस्कस किया था। हमने बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज अच्छे से खत्म कर दिया था। हमने राइट इश्यूज बहुत अच्छे से खत्म कर दिया था, और हमने बोनस इशू अच्छे से खत्म कर दिया था। आज हम कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे से अपन क्या खत्म कर देंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स भी खत्म कर देंगे। दिलीप कुमार, तुम्हारे घर पे कैमरे लगे हुए हैं क्या? जब भी देख सकते हैं। जब भी तो देख सकते हैं। अच्छा। गुड्डू ने दिलीप कुमार से कहा कि देखो, आप बोल रहे हो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, तो कैसे देखेंगे? कैमरे लगाओ। तो वो दिलीप भाई का डायलॉग है भाई। वो डायलॉग को आप अक्षरश मत पालन करो। सेक्शन, चलो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो अब आपके हाथ में है इसको कितना जल्दी खत्म करना है। अगर बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो ये मैक्स आधा घंटा लगेगा। हाफ एन आवर में छुट्टी यार, मजा आ जाएगा आपको जिंदगी का। ठीक है। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक है। ये S6 एस साइन कोच नहीं है। ये मैं 5 ऐसे ही लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्शन। सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59, 56, 57, 58, 59 चार सेक्शंस हैं, और चार सेक्शन को अपन को पी जाना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मजा आ जाएगा, और अगर आता है नहीं बोलूंगा, एग्जाम में डैम श्योर क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन 4 नंबर का हो ये जरूरी नहीं। एक एक नंबर के दो टुकड़े तो आपको ऐसे फेंक दिए जाते हैं। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो लॉटरी है, लॉटरी तो मजा आता है लॉटरी में तो। ठीक है। चलो, देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट करता है दिलीप जी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, है ना? चलो। ओके, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सबसे पहली चीज ट्रांसफर। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। स्टार्ट कर दूं क्या? स्टार्ट कर दूं? लाइक वाटर और अदर थिंग। हाँ, कुछ भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर दे रखा है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर दे रखा है सेक्शन 56 में। ठीक है। अच्छा, अब अपन आप अगर अंगूठा दे दें मुझे, दिलीप सोनू गुड्डू, दिलीप सोनू गुड्डू, अंकित,
एंड लक्ष्मी जी बोल चुकी हैं। अध्ययन, अंकित, कोई भी अंगूठा दे दो यार, ताकि क्या है कि मैं ऐसा मान लूंगा कि अब आप सिर्फ मेरे हो। अब आप सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मैं जब कहूंगा तभी आप बात करेंगे, ठीक है। सोनू जी बहुत बढ़िया। चलिए, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, 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 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ध्यान से सुनो भाई, सेक्शन 56 से 59 क्या कहता है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स को लेकर प्रोविजंस हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होता है? एक क्लिक करते हैं ट्रांसफर हो जाता है, वो वाले इसमें शामिल नहीं किए, यहां पे सीधा सीधा बोला है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है कि शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में हैं तो सेक्शन 56 से 59 के अंदर प्रोविजन है, इनको फॉलो करो। लेकिन अगर डीमैट फॉर्म में है तो ये सेक्शंस नहीं लगेंगे। डीमैट के अंदर सेबी ने समझा रखा है कैसे ट्रांसफर करना है, आपको क्लिक करोगे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, फिजिकल फॉर्म में अगर शेयर्स आपके पास हैं, फिजिकल शेयर्स आपके पास हैं, तो क्या प्रोसीजर्स लगेंगे वो बताया। सबसे पहली बात, मान लो अगर मुझे आपको, कहानी सुन लो, कहानी सुनते ही पिक्चर खत्म है। मान लो कि मुझे आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक ट्रांसफर डीड लेकर आऊंगा। मुझे आपको अपने शेयर्स, मुझे मतलब मैं हूं मिस्टर ए को क्या करना है? मिस्टर बी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। तो मिस्टर ए क्या लेकर आएंगे? एक ट्रांसफर डीड लेकर आएंगे, ट्रांसफर डीड लेकर आएंगे। इस ट्रांसफर डीड के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स क्या होंगी? मैं ट्रांसफरर हूं, आप ट्रांसफरी हैं। ए ट्रांसफरर है, बी ट्रांसफरी है, तो ए की डिटेल्स भरी जाएंगी उस फॉर्म के अंदर सारी, बी की डिटेल्स भरी जाएंगी, शेयर्स की डिटेल्स भरी जाएंगी, कितने शेयर्स इन्हें बेचना चाह रहे हैं। मेरे पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो शेयर सर्टिफिकेट साथ में अटैच करूंगा और अटैच करके कंपनी के पास भेज दूंगा। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के रोम के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है। कंपनी क्या करेगी? मेरा नाम डिलीट करेगी, स्ट्राइक आउट करेगी और उसका नाम लिख देगी, और उसको नए शेयर सर्टिफिकेट्स विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर उसको नए शेयर सर्टिफिकेट्स दे देगी कंपनी। हो गया ट्रांसफर खत्म। बस यही है। अरे भगवान कसम, यही प्रोसीजर है। तो सेक्शन 56 में हाँ यही है। लिख के दू क्या? लो लिख के देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट किया जाएगा। सबसे पहली बात, किस किस के बीच? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच। नंबर सेकंड क्या होगा जी? डिटेल्स फिल की जाएंगी, डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी उसके अंदर फिल की जाएंगी। अच्छी बात है। क्या क्या होगा यार उसमें? नेम होगा, ऑक्यूपेशन होगा, एड्रेस होगा, क्या करता है आपका फ्री। अच्छा, ट्रांसफर की डिटेल्स में उसका नाम पता बहुत है। क्यों? क्योंकि बाकी डिटेल्स तो कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि वो मेंबर बन रखा है पहले से, तो कंपनी के पास डिटेल्स तो उसकी होंगी सही। तो ट्रांसफरी की डिटेल्स यहां पे इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ट्रांसफरी की डिटेल्स यहां पर भरी जाती हैं। ट्रांसफर का नॉमिनल डिटेल्स होती हैं, बाकी सारी डिटेल्स किसकी होती हैं? ट्रांसफरी की होती हैं। तीसरी चीज फिर क्या करेंगे? स्टाम्प ड्यूटी पे करो, ड्यूली स्टाम्प्ड। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि शेयर्स क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह की एसेट्स है। और जब भी हम कोई संपत्ति बेचते हैं तो उस पर जितने की संपत्ति बेच रहे हैं, जितने के एसेट्स हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, उतनी उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली स्टाम्प ड्यूटी एक्ट के अंदर जो स्टाम्प ड्यूटी का रेट फिक्स है, उस रेट से स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। मतलब ऐ करके चिपका देना स्टाम्प टिकट, स्टाम्प ड्यूटी आपको पे कर देंगे। अगर आपने प्रॉपर जो स्टाम्प ड्यूटी बनती थी उतना पे कर दिया है तो इसे कहते हैं ड्यूली स्टाम्प्ड। ड्यूली स्टाम्प्ड मतलब जितना बनता था उतना पे किया। चलो, ड्यूली स्टाम्प्ड, आपने स्टाम्प लगा दिया है, स्टाम्प टिकट लगा दिया है। उसके बाद एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा।
प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंपनी के पास जमा करेंगे और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा होगा? SH4। SH4 के अंदर अपन क्या करेंगे? कंपनी के पास भेज देंगे। कितने समय में? विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज। विद इन 60 डेज। कहां ये 60 दिन कहां से गिने जाएंगे? ये 60 दिन कहां से गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। भाई जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड लिख ली दोनों के बीच में, जिस दिन आपने दोनों के बीच में ट्रांसफर डीड लिख ली, यानी कि आपने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर तैयार कर लिया। इसको ट्रांसफर डीड बोलते हैं अपन। यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रांसफर डीड। जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड दोनों पार्टीज के बीच में लिख ली, डिटेल्स आपने सारे लिख ली, स्टाम्प ड्यूटी लगा दी है, SH4 के अंदर आपने उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को तैयार कर लिया है SH4, और विद इन 60 डेज 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है? जिस तारीख को जो तारीख ट्रांसफर डीड के ऊपर लिखी हुई है वहां से 60 दिनों के अंदर आपको कंपनी के पास भेज देना है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि मान लो आपने क्या किया? ट्रांसफर डीड लिखा, तैयार किया और कंपनी के पास भेजना था, तो आपने बोला यार एक काम करते हैं, परसों भेजते हैं, कल भेजते हैं। आप चले गए गोलगप्पे खाने, आपने अपनी साइकिल के पीछे ट्रांसफर डीड लगाई, उधर गाय आई, गाय आके आपके है करके आपका ट्रांसफर डीड को खा गई। अब गाय आपका ट्रांसफर डीड खा चुकी है, मतलब योर ट्रांसफर डीड इज लॉस्ट। आपकी ट्रांसफर डीड खो चुकी है। अब वो गाय के पेट में चलेगी, गाय को बोलेंगे गाय तुम तो हमारी माता हो, चलो हमारी ट्रांसफर डीड हमें वापस दो। तो गाय क्या बोलेगी? मैं वापस तो कर देती, लेकिन अब मैं उसी फॉर्म में नहीं कर सकती, अब तो मिलेगा आपको गोबर और उसमें से आपको निकालना पड़ेगा आपका वैल्यू। तो फिर आप उसको प्रिंट करा पाओगे? नहीं करा पाओगे। तो उस सूरत में क्या होगा? अगर ट्रांसफर डीड लॉस्ट हो जाती है, अगर ट्रांसफर डीड लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, ट्रांसफर डीड लॉस्ट, तो क्या होगा? ट्रांसफर डीड अगर लॉस्ट हो जाती, कहां गई? गैया ओ मैया के पेट में गई, वापस मिला कोरा गोबर। तो ट्रांसफर डीड अगर लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाएगी, तो उस सूरत में क्या करना है? कंपनी को आप इंडेमनिटी बॉन्ड भर के भेज दो। फिर कंपनी क्या करेगी? फिर कंपनी क्या करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? वो डीम स्वेट वाली बात आ गई, मतलब उनको जैसा ठीक लगता है वैसा वो आगे कार्यवाही कर लेंगे। या तो आपके इंडेमनिटी बॉन्ड को स्वीकार कर लेंगे। इंडेमनिटी का मतलब क्या है भाई? जैसे आप प्रैक्टिकली सोचो, हमने ट्रांसफर डीड भर दी, भरने के बाद क्या किया कि हमारी वो खो गई। अब हमने बोर्ड को क्या बोला? बोर्ड वो तो खो गई। तो बोर्ड क्या करेगा? इंडेमनिटी भर दो। कल को वो किसी को मिल गई, अरे हम कह रहे हैं नहीं मिलेगी किसी को, अरे पर भाई किसी को मिल गई, अरे हम कह तो रहे हैं भाई नहीं मिलेगी किसी को, हमें तो पता है ना गाय ने खाया, लेकिन हम उसको कैसे बोले कि गाय खा गई? वो बोलेगा साला कितना केयरलेस आदमी है। आपको म्यूजिक कंपोज करना चाहिए था। हाँ, मुझे म्यूजिक कंपोज करना चाहिए था। चलो, तो अब अगर मान लो कि वो कह रहा है कि भाई अगर किसी को मिल गया मान लो, तो अब हम चुप करेंगे। क्यों? क्योंकि तीसरी बार अगर उससे बोला तो हमारे मुंह से निकल जाएगा गोबर। ठीक है, तो फिर हम चुप रहेंगे। हम क्या बोलेंगे? हाँ अच्छा, मान लो कि वो खो गई और किसी को मिल गई, तो क्या होगा डायरेक्टर साहब? अरे किसी को मिल गई तो वो भी आ जाएगा कि यार शेयर्स ये लो ट्रांसफर डीड, और आपका भी है ये इंडेम, आप भी, आपको हम शेयर्स दे देंगे, तो उसको क्या देंगे फिर? तो आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर दो कि अगर वो कल को किसी को मिल जाती है और कंपनी को कोई नुकसान भरना पड़ जाता है इस वजह से, आपने खो दी, हम आपको शेयर्स दे देते हैं, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आप हमें एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड भर के दे दो कि कल को मान लो किसी को मिल जाता है और वो भी कंपनी में सूट फाइल कर देता है, तो हमें तो शेयर्स उसे इशू करने पड़ जाएंगे। तो उस सूरत में नुकसान की भरपाई आपको करनी होगी। अगर आप तैयार हो तो हम बिल्कुल आपका ये इंडेमनिटी बॉन्ड को स्वीकार करके आपके शेयर ट्रांसफर कर देते हैं। अपने को तो पता है गाय खा की किसको मिलना है, अपन बोलेंगे हाँ जी हम तैयार है, किधर है इंडेमनिटी, लाओ भर के देते हैं। तो हमने इंडेमनिटी भर के दे दिया और ट्रांसफर को अंजाम दे देगी कंपनी।
यस, बात समझ में आती है क्या? अब एक छोटी सी बात और है, ध्यान से सुनना। आपका वीडियो लेक्चर देखना सा एग्जाम प्रेशर कम हो जाता है, अरे बहुत बढ़िया। लेकिन अभी अपन देखें, और मैं ऐसा मान के चलूं साथ साथ लिख भी रहे हो आप, ठीक है? ध्यान से सुनो। अगर कंपनी को ट्रांसफर ने, अच्छा ध्यान से सुनना बॉस, ध्यान से सुनना। देखो, दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। मान लो कि ट्रांसफर, आप क्या है? बनिया हैं। आप क्या है? बनिया हैं। बनिया मतलब क्या होता है? अग्रवाल, गुप्ता। बनिया मतलब होते हैं जो अपने पैसों का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना? उसको क्या बोलते हैं? बनिया। तो मान लो कि आप बनिया हैं, आपने क्या किया, यहां ये मैं हूं और ये आप है। मैंने क्या किया, आपको शेयर्स ट्रांसफर करने की हमारी बात चल रही है, शेयर्स ट्रांसफर। मैं आपको शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूं। ओके, अच्छा जैन बनिया होते हैं क्या? अच्छा, मेरे को तो अभी पता चला। मान लो मैं आपको शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता हूं, आपने मुझे क्या दिया? आपने मुझे पैसा दिया। जाहिर सी बात है कंसीडरेशन तो होगा। आपने मुझे 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स के 1 लाख रुपए दे दिए। अब मैंने शेयर ट्रांसफर डीड लेकर आया। बिल्कुल ध्यान से सुनना यार, छोटा सा पोर्शन है तो इसको बहुत अच्छे से खत्म करें, ताकि आपको मेरे बाद अगर आप देखें तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनना। मैं आपको शेयर्स बेचना चाहता हूं, मैं ट्रांसफर डीड लेकर आया, मैंने अपने शेयर सर्टिफिकेट साथ में उसके अटैच की है, मैंने अपनी डिटेल्स, आपकी डिटेल्स, सबकी डिटेल्स, कंसिडरेशन सब कुछ उसको फिल कर दिया। अब आप क्या बोल रहे हो कि आप मैंने इनसे कहा कि मैं एक काम करो, 1-2 दिन में कंपनी में भेजता हूं, तो आप क्या कहोगे? मैंने आपको पैसे दे दिए ना, आप क्या कहोगे कि सर आपको पैसा मिल गया 1 लाख रुपया? हाँ मिल गया, तो लाओ मुझे दो, मैं भेज दूंगा। भाई असल बनिया या असल हिसाब किताब वाला बंदा तो सीधी सी बात है ना, तू भेजेगा नहीं भेजेगा, कब भेजेगा, मेरे को क्या पता चलेगा? तेरे पैसे तेरे पास आ गए, बात खत्म हो गई। चल अब मेरे को दे, मैं भेज दूंगा। तो अब ये अब अच्छा, मेरे को क्या तकलीफ है? तू भेज दे यार, ये ले। अगर तुमने भेजा है तो बात खत्म, लेकिन अगर मैंने भेजा है तो दो बातें होंगी। ध्यान से सुनना। अगर ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफरी ने भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसफर ने भेजा है, अगर ट्रांसफर ने भेजा है, अगर ट्रांसफरी ने भेजा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रांसफर ने भेजा है तो दो बातें होंगी। अरे कहां गया, एक सेकंड यार, एक फोन आ रहा है। अगर ट्रांसफरी ने भेजा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ट्रांसफर ने भेजा है तो दो बातें होंगी। मैम क्लास में बात करें। अब ट्रांसफर ने भेजा है तो दो बातें क्या होंगी? ट्रांसफरी ने भेजा है तो कोई चक्कर नहीं है, ट्रांसफर ने भेजा है तो दो बातें क्या होंगी? या तो वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होंगे, या फिर वो पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे। यानी कि 1 लाख रुपए के शेयर्स थे, 100 रुपए उनका एक शेयर का था, 1000 शेयर्स थे, पूरे फुल्ली पेड अप हैं, 1 लाख के, कोई चक्कर नहीं है। 100 रुपए के शेयर्स थे, 1000 के, 100 रुपए का एक शेयर, 1000 शेयर्स थे, टोटल शेयर की वैल्यू थी 1 लाख रुपए। इसमें से 30 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर्स के अभी पैसे आना बाकी हैं, यानी कि 30,000 रुपए क्या हैं? अरियर हैं, कॉल्स इन अरियर है, अनकॉल्ड है या कॉल्स इन अरियर है, जो भी है। ठीक है? अगर मैंने कंपनी को भेजा और फुल्ली पेड अप है तो कंपनी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगी। अगर आपने कंपनी को भेजा और फुल्ली पेड अप है तो कंपनी आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगी। अगर पार्टली पेड अप है, अगर पार्टली पेड अप है तो क्या होगा कि कंपनी जब आपके नाम में ट्रांसफर करेगी तो 30,000 की लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को भेजे तो कंपनी क्या मान के चलेगी कि 30,000 की लाइबिलिटी इस आदमी की क्रिएट हो रही है, और यही आदमी अगर कागज भेज रहा है तो मैं ऐसा मान के चल सकती है, कंपनी कंपनी ऐसा मान के चल सकती है कि इसे इस 30,000 की लाइबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी है, तो भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर मैंने कागज भेजा तो कंपनी क्या समझ सकती है कि ये 30,000 के बारे में उसे पता भी है कि नहीं पता है यार, ट्रांसफरी को।
अगर डॉक्यूमेंट्स मैं कंपनी के पास भेज रहा हूं तो वो फुल्ली पेड अप होगा या फिर पार्टली पेड अप होगा। फुल्ली पेड अप होगा तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टली पेड अप होगा तो एक डाउट दिमाग में आ जाता है कि यार ये शेयर्स हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफरी को, ये शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफरी को, और ट्रांसफरी को 30,000 रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ट्रांसफरी से एक बार पूछ तो लें कि ट्रांसफरी ट्रांसफरी हम ये तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, हम कर दें, क्योंकि फिर इससे तुम 30,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तुम्हारी। कल को सोच लेना कंपनी डूबेगी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अब ये 30,000 हो सकते हैं, 30 लाख हो सकते हैं, 30 करोड़, 300 करोड़ तक हो सकते हैं। मैंने कंपनी के 1,000 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, अब मुझे पता है कंपनी डूबने वाली है, मैं अपने मालिक के नाम पे ट्रांसफर कर गया। मैंने कहा 700 करोड़ छोड़ो, 300 करोड़ और देने पड़ेंगे यार इनको, क्योंकि डूब रही है कंपनी तो पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, तो 300 करोड़ चुकाने पड़ेंगे। इससे अच्छा क्या है कि किसी और के ट्रांसफर कर दूं। बात समझ में आ रही है? तो कंपनी पूछेगी उससे, ओए तेरे नाम में कर देगा, मर जाएगा। और कंपनी इसको कितना समय देती है? कंपनी इसको 2 हफ्तों का समय देती है कि 2 हफ्तों के अंदर आप हमें, कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है आप बताओ, नो ऑब्जेक्शन करके आपको ट्रांसफरी एक चिट्ठी लिख के देगा, ना ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बात हो गई है, मैं पैसे चुका दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी सी बात समझ में आ रही है तो अंगूठा दे दो, अगला पॉइंट यही है। बात समझ में आ रही है तो अंगूठा दे दो भाई, दे दो रे भाई। ट्रांसफर ने अगर क्या किया है, ट्रांसफर ने एप्लीकेशन टू कंपनी, यानी कि उसने अलोन, उसने खुद ने भेजा है। शेयर्स क्या हैं? पार्टली पेड अप हैं, पार्टली पेड अप है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी टू ट्रांसफरी, कंपनी टू ट्रांसफरी एक नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस जो होगा फॉर्म नंबर, ऊपर SH4 था ना, SH5 में भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? कि भाई पार्टली पेड अप हैं, क्या ट्रांसफर कर दें, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, और कंपनी उसे कितना समय देती है? 2 वीक्स। कंपनी कितना समय देती है? 2 वीक्स। कहां से 2 हफ्ते? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ 2 वीक्स अलाउड फॉर रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन इफ एनी बाय ट्रांसफरी। ट्रांसफरी को बोलेंगे कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दे भैया, कल को हल्ला मत मचाइयो, ठीक है? SH5 हो गया, ये कहानी हो गई आपकी पूरी। पॉइंट नंबर 7, लिखो रे, लिखो रे। अरे लिख चुके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है भाई? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऐसा होता है कि जैसे, अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसफर की प्रोसीजर समझ में आ गई? मैंने आपको शेयर्स ट्रांसफर करने हैं, मैं ट्रांसफर डीड लेकर आऊंगा, उसमें डिटेल्स फिल करूंगा, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाऊंगा, आपसे पैसे लूंगा, कंसीडरेशन लूंगा, हाँ और मैं दोनों उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, इट मस्ट बी साइंड, दोनों साइन करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट साथ में अटैच करके कंपनी को भेज देंगे। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी मेरा नाम स्ट्राइक आउट करके आपका नाम उसके अंदर डाल के और आपको नया सर्टिफिकेट इशू कर देगी। लेकिन कंपनी ये देखेगी कि शेयर्स फुली पेड अप है कि पार्टली पेड अप। अगर वो फुली पेड अप है तो कोई
चेक करनी है तो फिर देखिए कि पार्टली पेड अप है क्या, अच्छा पार्टली पेड अप है तो भेजा कौन है कागज, अगर पार्टली पेड अप है और कागज कौन भेजा है, ट्रांसफर भेजा है, तब भी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर पार्टली पेड अप है और ट्रांसफर ने कागज भेजे हैं तो उस सूरत में ट्रांसफरी से एक बार पूछना तो बनता है कि भाई तू फंस जाएगा, देख ले, समझ ले। तो 2 हफ्तों का उसको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए उसको एक मौका दिया जाता है। बहुत अच्छे दिलीप जी, मजा आ गया। चलो एकदम मक्खन मलाई, मक्खन मलाइया। चलो जी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे ट्रांसमिशन और ट्रांसफर बिल्कुल जैसे शादी है, शादी करनी पड़ती है, मोहब्बत हो जाती है, तो ट्रांसमिशन भी क्या है, मोहब्बत की तरह है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और ट्रांसफर शादी की तरह है, करनी पड़ती है, आपको उद्यम मचाने पड़ते हैं, आपको हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, आपको वरमाला डालनी पड़ती है। लेकिन ट्रांसमिशन क्या होता है, हो जाता है। शेयर होल्डर, मैं शेयर होल्डर, मैं मर गया तो मेरे नॉमिनी को शेयर ट्रांसमिट हो जाएंगे। मैं मिट गया तो शेयर्स ट्रांसमिट होंगे, मैं मिट गया तो शेयर्स ट्रांसमिट होंगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अच्छा, अगर मान लो कि किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, मिस्टर ए है, या तो ए की क्या हो गई, डेथ हो गई। ए कौन है, शेयर होल्डर। या फिर ए क्या हो गया, या तो ए की डेथ हो गई, या फिर ए क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर ए पगला गया है, ल्यूनेटिक हो गया है। अगर ए की डेथ हो गई है तो उसका बच्चा आएगा, उसके बच्चे को क्या बोलेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल कौन सी गर्ल, लीगल कौन सी गर्ल, लीगल कौन सी गर्ल भाई, लीगल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा कि वो शेयर्स थे ना, वो मेरे बाबूजी है वो, तो कंपनी बोलेगी अच्छा हाँ हाँ मैं उनका हूं। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बाबूजी का क्या हुआ, तबीयत खराब चल रही थी ना, बाबूजी तो मर गए। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि बाबूजी मर गए, मतलब बाबूजी की डेड बॉडी को कंधे पे लेके जाएगा और ऐसे जाएगा कि वहां जाके उसके कंपनी के काउंटर पे यू करके नीचे उतारेगा और बोलेगा ये बाबूजी थोड़ा गिरो मत यार, अब मर चुके हो, अब भी आपको चैन नहीं है, सही से हो जाओ। तो उसने बोला कि ये मेरे बाबूजी, यहाँ पहचानो इनको। तो कंपनी के डायरेक्टर ने देखा, अरे ये तो रमेश जी है, क्या ये मेरे पापा है। अच्छा, फिर क्या करना है, कि नहीं ये शेयर होल्डर थे ना आपके यहाँ पे, वो शेयर्स है ना इनके, मतलब मर गए, पापा मर गए। मैंने पढ़ा था यार लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। नहीं, आपके पापा मर गए तो डेड बॉडी नहीं लानी है, वो कागज में डेड बॉडी लाते हैं ना, वो लाना है, क्या, डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा, बनवा लेंगे नगर पालिका से, पापा तो मर ही गए, अच्छा बनवा लाओ सर्टिफिकेट बनवा। अब तुम उनकी औलाद हो, इसका सर्टिफिकेट लेकर आओ कि मम्मी को लाऊं, नहीं नहीं, जिंदा नहीं, कागज में चाहिए सर्टिफिकेट, कि कागज में खून, मतलब कुछ कैसे, क्या आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये कार्ड, हाँ जो भी संबंधित दस्तावेज होते हैं, जन्म जन्म कौन सा प्रमाण पत्र होता है वो, बर्थ सर्टिफिकेट, वो लेकर आओ। तुम्हारे राशन कार्ड इसमें नाम शाम होना चाहिए, हाँ नाम हम सब है बाबूजी, सब है, आप चिंता मत करो। पापा पापा मरने से पहले कागज तो पूरे रखते थे, मर गए बस बेचारे, और ठीक है अच्छे आदमी थे। अब आप दे दो तो इनको जला, नहीं जला दो, आप इनको जला दो, इनका हो गया काम। आप डेथ सर्टिफिकेट बना लो और इनको अग्नि दे दो, अंतिम अग्नि दे दो, वो बत्ती जला के कि ठीक है अभी हम इनको करके आते हैं। आप शेयर्स तैयार रखना भाई साहब, आप तैयार रखना, यानी कि कंपनी को क्या देना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है कि मर गए बाबूजी, आपको उनके शेयर सर्टिफिकेट अगर घर पे पड़े थे तो आपको वो भी दे देने हैं। तीसरी चीज क्या दे देना है, बर्थ सर्टिफिकेट दे देना है, और जो भी संबंधित दस्तावेज है जिससे ये प्रूव कर दे कि आप ही इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, आप उसको दे दो। तो फिर क्या करेगी कंपनी, कंपनी क्या करेगी, उसका नाम डिलीट करके आपका नाम डाल के आपको नए सर्टिफिकेट दे देगी, बात खत्म। क्या कोई एग्जीक्यूशन ट्रांसफर डीड की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मर गया, जो आदमी मर गया वो ट्रांसफर डीड पे साइन कैसे करेगा यार। अरे अपन पुरानी पिक्चर देखते तो आत्मा खड़ी होती है और जीप आती है, ट्रक आती है, ऐसे टकराती है आत्मा को, और वो जीप ट्रक इधर से निकल जाती है, यानी कि आत्मा तो पारदर्शी होती है। आत्मा पेन उठाने जाएगी साइन करने के लिए तो पेन के अंदर हाथ घुसा देगी, पेन तो उठेगा नहीं आत्मा से, फालतू डराती है दुनिया को, ठीक है। तो आत्मा साइन नहीं कर सकती है, इसके लिए यहां पर ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है। अब जब ट्रांसफर डीड नहीं है तो स्टाम्प, स्टाम्प किस पे लगाएंगे, डेड बॉडी पे स्टाम्प टिकट लगाएंगे, तो डेड बॉडी तो अभी चलने वाली है, तो स्टाम्प टिकट भी नहीं लगेगा, ना ही ट्रांसफर डीड का एग्जीक्यूशन होगा, ना ही हस्ताक्षर होंगे, ना ही सिग्नेचर होंगे, ना ही कंसिडरेशन। बाबूजी मरे तो ऐसा थोड़ी, मर रहा हूं मेरे मरने के बाद सर तुझे चले जाएंगे, चल मेरे मेरे मुंह में 6 सिक्के डाल दे सोने के, ऐसा करेंगे क्या बाबूजी, नहीं।
और 1 घंटा पहले मर जाएंगे वो, सोने की सिक्के मत डाल देना मुंह में। तो यहां पे कंसीडरेशन जैसी कोई चीज भी नहीं होगी, यानी कि देखो ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है, हम एग्जीक्यूशन डीड लेकर आएंगे, हम उसके लिए कंसीडरेशन करेंगे, हम उसके लिए साइन करेंगे, हम स्टाम्प ड्यूटी लगाएंगे, उसके बाद कंपनी को भेजेंगे, करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे शादी में इतनी सारी प्रोसीजर, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ट्रांसमिशन हो जाता है, मोहब्बत है, मर गए भाजी, हो गया काम, कागज दो, पिक्चर खत्म, ट्रांसफर खत्म हो चुका है, मालिक खत्म हो चुका है। अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसका ऑफिशियल रिसीवर को चला जाएगा, और कोई बंदा अगर ल्यूनेटिक पगला गया है तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, अपॉइंटेड बाय कोर्ट। इसका एक एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट अपॉइंट करती है, और वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्रोसीजर को निपटाएगा और उसको दे देगा। अच्छा एक बात सुनो, कई बार क्या होता है, ये ए जो है ना, ए नहीं, ए तो मर गया, सॉरी, ए तो शेयर होल्डर था, जूनियर ए, जूनियर ए, जूनियर ए कौन है, ए का बच्चा, एक ही औलाद है। जूनियर ए कौन है, एक ही औलाद। और ये एक ही औलाद जो है ना, ये क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि पहले शेयर्स मेरे पास आए, फिर मैं शेयर्स को किसी को बेचूं। तो कंपनी को, कंपनी से पूछता है कि कंपनी यार मैं डायरेक्ट बेचूं तो कैसे बेचूं। तो कंपनी क्या बोलेगी, एक काम कर, जिस बंदे को शेयर्स, ध्यान से सुनना आप, जिस बंदे को शेयर्स खरीदने हैं ना, उसको ले आ, कि साहब ये ले आया, उसको ये रहा जेड, जेड को शेयर्स खरीदने हैं सर, बाबूजी मर गए, बाबूजी के शेयर्स में चाहता हूं जेड को बेचूं, कर्जे बहुत है सर। तो कंपनी बोलेगी अपने नाम में ले ले फिर बेच। अरे सर प्रोसीजर लंबा है सर, कोई शॉर्ट बताओ ना। तो इसने बोला ठीक है, एक काम कर कि तेरे बाबूजी मर गए हैं, वो तेरे ही थे, कि हाँ मेरे ही थे, तू उन्हीं का था, हाँ मैं भी उनका था, अब देख लो, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उनके कागज है। अच्छा, उनका डेथ सर्टिफिकेट ले, उनके तेरे जन्म से संबंधित, मतलब तू उनकी औलाद है, इससे संबंधित कागज ले ले। सर ये दोनों कागज हो गए, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब एक काम कर, ट्रांसफर डीड भी ले आ, जिसमें ट्रांसफर टू हो जाएगा और ट्रांसफरी ये हो जाएगा जेड। तो डायरेक्ट क्या करेगी कंपनी की, इधर से नाम ट्रांसफर करके जेड को ट्रांसफर कर देगी। तो कंपनी ये फैसिलिटी दे सकती है आपको, लेकिन आपको कागज सारे सबमिट करने हैं। पहला कागज कि जूनियर ए बेच सकता है क्या, क्या जूनियर ए के पास उसे बेचने के राइट्स हैं क्या। तो उसके लिए उसके पिता की मृत्यु होना जरूरी है। तो पिता की मृत्यु का डेथ सर्टिफिकेट आप दे दो, यानी कि क्या क्या देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्लस आप उनके बच्चे हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होने का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस आपको लगाने पड़ेंगे। ये डेथ के केस में ये तो चाहिए ही चाहिए ना, डेथ के केस में ये तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर सर कंपनी को लग जाता है कि हाँ यार ये जेन्युइन बंदा है, तो अब जूनियर ए को बोलेंगे अब तो ट्रांसफर डीड ले, डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करवा देते हैं, चिंता मत कर। ये मतलब कई बार एग्जाम में आता है, मैं एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं हूं, बावजूद इसके भी मैं शेयर्स बेच सकता हूं। देखो ये जूनियर ए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं है, बावजूद इसके भी ये शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, और ट्रांसफर हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हमारी और आपकी नजर के सामने है, कोई बदमाशी, कोई चकल्लस कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज लाइक मोहब्बत जो हो जाती है, और ट्रांसफर इज लाइक शादी जिसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। गुड्डू आसान काम कर ले, मोहब्बत कर ले, शादी के चक्कर में मत पड़ना, परेशान हो जाएगा बेटा। गुड्डू मेरे बच्चे ध्यान से सुन ले बात, तेरे काम की बात है बच्चे। चलो, क्योंकि तेरे को बड़ा वो है ना, चम्बल चढ़ा हुआ है तुझे शादी का। चलो, एक होता है ट्रांसफर, दोनों में फर्क देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और दूसरा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसफर में क्या होता है, कंसीडरेशन होता है,
कंसीडरेशन होता है, यहां पे कंसीडरेशन नहीं होता। नंबर 2, एग्जीक्यूशन डीड, क्या बोलते हैं इसे, ट्रांसफर डीड। ट्रांसफर डीड यहां होती है, यहां नहीं होती। ट्रांसफर एग्जीक्यूशन फॉर्म जैसे बोलते हैं अपन, SH4 में होता है ना। नंबर 3, ट्रांसफर डीड के ऊपर सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, यहां सिग्नेचर नहीं होते हैं। नंबर 4, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी यहां पर पे की जाती है, इट ट्रांसफर इज ड्यूली स्टाम्प्ड, बट यहां पर जरूरत नहीं होती है। नंबर 5, ये वॉलंटरी एक्ट है, ये वॉलंटरी एक्ट होता है, जबकि ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। नंबर 6, बहुत है यहाँ डिफरेंसेस तो। कंसिडरेशन होता है, ट्रांसफर डीड होती है, सिग्नेचर होता है, और क्या होता है इसमें यार ट्रांसफर में। चलो ठीक है, 5 ही बहुत है यार। ओके, आप ये लिख लो, आपको मैं समय दे रहा हूँ। और आपको आपको जब भी फैकल्टी समय देती है ना कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें, इसका मतलब आपको टाइम नहीं दे रहा, वो खुद टाइम ले रहा है, उसको पानी पीना होता है। तो हम होशियारी दिखाते हैं, मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, लिख लो, एक मिनट है तुम्हारे पास, इसका मतलब मुझे कुछ जरूरी काम है उस 1 मिनट में, है ना। सर, मोहब्बत करना भी बहुत मुश्किल काम है, होने के बाद खुशी चली जाती है। तो खुशी से मत करो ना, कोई दूसरे नाम की लड़की से करो। अगर मोहब्बत आपकी हो गई खुशी से, तो खुशी से मत करो मोहब्बत, अगर खुशी चली जाती है। आप प्रियंका से करो, आप दामिनी से करो, है ना। सर, ये जूनियर ए जो ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स, वो लुनेटिक के केस में भी होगा, बिल्कुल। उस लुनेटिक के केस में तो सारे सरकारी आदमी है ना यार, तो वो तो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। यहाँ बात आ रही है किसकी, कि डिसीज्ड पर्सन को लेकर ये पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं सिर्फ, ठीक है। चलो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, कंपनी के पास आपने ट्रांसफर डीड दे दी, कंपनी कितने टाइम के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगी। ध्यान से ये एक फोटो बना लो, साथ साथ बिल्कुल स्टार्ट कर लो जी, आप साथ साथ फोटो बना लेना। टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, टाइम पीरियड, टाइम टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी, टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ certificates, time period for delivery of certificates। नंबर 1 क्या है, अगर आप क्या हो, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो। मतलब देखो, कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट कितने समय में देती है, अपन वो एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, है ना। अगर आप, जैसे आप कंपनी बनाने गए, आपने बोला हम कंपनी बनाएंगे, तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एसोसिएशन क्लॉज में आपके नाम लिखे होंगे। अब आपके नाम लिखे हैं तो उसके सामने लिखा होगा इतने शेयर्स आप लेने को राजी हैं, ठीक है। तो आप कितने शेयर्स लेने को राजी हैं वो लिखा हुआ है, अच्छी बात है। तो अब कंपनी बन गई, कंपनी बन गई तो बनने के 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे, विद इन 2 months। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बाय कंपनी, कंपनी कितने समय में देगी, कंपनी 2 महीने में दे देगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुआ है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुआ है, अगर मान लो आपने बाजार से, आप कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने एप्लीकेशन मनी दिया, आपको जम गए, कंपनी ने शेयर्स आपको अलॉट करने की बात कर दी, आपने अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल जाता है, उसके 2 महीने के अंदर, विद इन 2 months क्या करेगी कंपनी आपको,
लेटर ऑफ अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। नंबर 3, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है। तो विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ क्या करेगी कंपनी आपको? 1 महीना कब से? जब डॉक्यूमेंट्स कंपनी डॉक्यूमेंट्स रिसीव्ड बाय कंपनी। कौन से डॉक्यूमेंट्स? अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसफर एग्जीक्यूशन डीड SH4 वाली, और अगर ट्रांसमिशन है तो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ना, वो कागज मिलेंगे। यानी कि कंपनी एक बार अपने कागज पूरे कर ले, उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट दे देगी। चौथी बात, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स अलॉट किए हैं, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो उसको 6 महीने में सर्टिफिकेट देते हैं। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स अगर है तो उसको कितने महीने में देंगे? विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 6 महीने के अंदर दिए जाएंगे। पांचवी बात, अगर आप एक IFSC कंपनी है, IFSC पब्लिक कंपनी है, या फिर आप क्या हैं? प्राइवेट कंपनी है। आप IFSC पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में बोला है कि कंपनी विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज क्या करेगी? आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी। चाहे चाहे क्या हुआ हो, आप सब्सक्राइबर हो ऑफ मेमोरेंडम, या आपको शेयर्स अलॉटमेंट हुआ है, या ट्रांसफर हुआ है, या ट्रांसमिशन हुआ है, हर सूरत में 60 दिनों के अंदर, IFSC पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के केस में, हर केस में विद इन 60 डेज यू हैव टू, अगर आप कंपनी हैं तो कंपनी यू हैव टू डिलीवर शेयर सर्टिफिकेट टू मेंबर्स। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि कितने समय में अपन को ट्रांसफर सर्टिफिकेट? अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आपके पास शेयर्स थे, इनकॉर्पोरेशन मतलब सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम हो आप, कंपनी बन जाए 2 महीने के अंदर मिल जाएंगे। आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। नंबर 3, ट्रांसफर ट्रांसमिशन हुआ है 1 महीना, लेकिन अगर डिबेंचर्स की बात करें तो 6 महीना, डिवेंचर्स की बात करें तो 6 महीना। लेकिन अगर IFSC पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, चाहे फिर वो कोई भी केस हो, सर्टिफिकेट आपको 60 दिनों में देना है, दिमाग नहीं लगाना। चाहे वो सब्सक्राइबर हो, मेमोरेंडम हो, चाहे अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो, चाहे ट्रांसफर ट्रांसमिशन हो, चाहे कुछ हो, आपको विद इन 60 डेज यू हैव टू डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट। ये होती बात खत्म। ठीक है जी। अब बात आती है कि ये जो सेक्शन है, अभी तक 56 चल रहा है सेक्शन अपना प्रोसीजर वाला। ये क्या कहते हैं? अगर आपने सेक्शन 56 का वो किया, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 56, तो पेनल्टी कितनी है? 50,000। खत्म। सेक्शन 56 इज ओवर, सेक्शन 56 इज ओवर। किसी को कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, या आसान लग रहा है? किसी को दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है क्या भाई? सेक्शन 57 छुएंगे और खत्म हो जाएगा, छूते ही खत्म है सेक्शन 57। अरे लिखना है क्या? आप लिख लो, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। मैंने राज की बात बता दी आपको, 30 सेकंड दे रहा हूं, लिख लो। लिखने के बाद अंगूठा देना कि आप लिख चुके हैं। नहीं? अरे नहीं मतलब मैंने पूछा लिख लिया क्या? नहीं लिखा? ओके। मैंने क्या पूछा था मैं भूल जाता हूं, आप मुझे बताएंगे आपने नहीं क्यों लिखा? फ्री अप स्टोरेज स्पेस। ओके 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 ओके।
ओके 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 सर नोट्स विच आई हैव टू गॉट इज डिफरेंट फ्रॉम यू टीच। अच्छा, तो क्या किया जाए? कहाँ से जाएगा यार, ये मेरे को कैसे समझ आएगा? अरे बस लो। हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे को पता कैसे चलेगा यार, ये क्या हो क्या गया? ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। ओके ओके ओके। अच्छा, मैंने ऐसे पूछा था क्या, कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक। एक सेकंड यार, एक कुछ 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 इशू आ गया है। एक सेकंड बस, आप लाइन पे रहिए, मैं कर रहा हूँ सॉर्ट आउट ना इसको। एक सेकंड लगेगा बस। अरे राम जी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हम्म, चलिए। ओके, हाँ, सुनिए अब। तो हम कहाँ थे? टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स हो गया, ये हो गया। सेक्शन 56 इज ओवर। सेक्शन 57 पे आते हैं, फटाफट खत्म होगा, फटाफट। पर लिख लो, सेक्शन लिखो, सेक्शन लिखो। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, punishment for personation of shareholder, punishment for personation of shareholder, section 57। सेक्शन 57 क्या कह रहा है? सेक्शन 57 ये कह रहा है कि अगर कोई बंदा, सिर्फ सेक्शन सुन लो और पेनल्टी सुन लो, है कुछ भी नहीं इसमें। मान लो कि मैं क्या हूं, फ्रॉडिया हूं। मैंने क्या किया, आपको बुद्धू बना के आपके शेयर सर्टिफिकेट ले गया। आपके साइन करना मुझे आता है। मैं पब्लिक में क्या बता रहा हूं कि मैं इन शेयर्स का मालिक हूं, मैं इन डिविडेंड वारंट्स का मालिक हूं। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, धोखा दे रहा हूं पब्लिक को। और मैं क्या बता रहा हूं कि एक सिक्योरिटी का ऑनर अपने आप को बता रहा हूं कि कंपनी में मेरा इतना वट है। शेयर्स खरीदने, ये लो, मैंने उसके फर्जी साइन करके और शेयर्स, मतलब यार मैं चोर आदमी हूं, मैंने किसी के शेयर्स चुरा लिए हैं और मैं दुनिया को धोखा देता फिर रहा हूं। मैं एक्चुअल में शेयर होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैं बाजार में बताता फिर रहा हूं शेयर होल्डर हूं। उसके साथ में सबूत, शेयर सर्टिफिकेट और वारंट किसी के ले आया मैं और दिखा रहा हूं पब्लिक में जाके। क्यों? क्योंकि बेच के पैसे कमाऊंगा, छोटा आदमी हूं भाई। तो अगर कोई ऐसा बंदा पकड़ में आ जाता है, अगर मान लो मैं पुलिस के रडार पे आ गया, ईडी ने पकड़ लिया, ये पर्सोनेशन कर रहा है ओए। अच्छा कर रहा है, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया, अभी बताते तेरे को क्या हो गया। तो अगर पर्सोनेशन में कोई विलिप्त बंदा पाया जाता है तो उस पर पैनल प्रोविजंस क्या है? जेल की सजा है, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? 1 से 3 साल तक की सजा होगी। मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 30 साल। न सिर्फ इतना, एंड है, और नहीं है, एंड यानी कि पेनल्टी, फाइन भी लगेगा। फाइन कितना लग रहा है? फाइन लग रहा है 1 लाख से 5 लाख। फाइन कितना लग रहा है मुझे? 1 लाख टू 5 लाख। कम से कम 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख। 1 साल से 3 साल, कम से कम 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, तो पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, पर्सोनेशन क्या होता है कि अगर कोई बंदा डिसीटफुली पब्लिक में बता रहा है कि वो कंपनी के सिक्योरिटी का ऑनर है, उसका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, उसके पास शेयर वारंट है, वो शेयर वारंट का मालिक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है वो आदमी। तो ऐसा झूठ पकड़ में आता है तो सरकार उसको जुप जुप डंडा लेके ना उसकी उसकी डबल रोटी सेक देगी सरकार, है ना। तो फिर वो बैठेगा किसमें? हवा में। वो नीचे टिक के नहीं बैठ सकता फिर, क्योंकि उसकी डबल रोटी सरकार सेक चुकी है। तो उसको 1 से 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 साल तक की सजा होगी। 1 से 3 साल तक की सजा होगी। 1 से 5 लाख
रुपए तक का जुर्माना होगा और ये दोनों से नवाजा जाएगा। अगर इतना समझ में आता है, सेक्शन 57 इज ओवर। नाउ सेक्शन 58 फटाफट लिख लो, इसकी सिर्फ पैनल प्रोविजंस काम के हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लिख चुके तो अंगूठा दे दो, मैं फटाफट 58 पर आता हूं। छोटे छोटे सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े गेम, छोटो सो मेरो रे। चलो सेक्शन 58 ध्यान से सुनना, छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 58। सेक्शन 58 और इसके बाद होगा सेक्शन 59 और उसके बाद होगी छुट्टी, मजा आ जाएगा जय। चलो, रिफ्यूजल टू ट्रांसफर, सेक्शन का नाम क्या है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूल लिख दिया मैंने, SAL। अरे यार चलो मैं दोबारा लिखता हूं, REFUSAL, रिफ्यूजल टू रजिस्टर। अगर मान लो कि क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात है इसमें ना। जैसे मान लो कि आप क्या हो, आप एक कंपनी, आप एक प्राइवेट कंपनी हो। तो याद है जब अपन ने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस पढ़ा था, तो ये बात किया था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रीली होते हैं पब्लिक कंपनी में। यानी कि पब्लिक कंपनी में तो आप ट्रांसफर करने को मना ही नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कुछ याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है क्या? अगर पब्लिक कंपनी में, भाई हमने बात किया था कि पब्लिक कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। पब्लिक कंपनी में क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। जबकि प्राइवेट कंपनी में कंपनी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब आपने कागज भेज दिया ट्रांसफर करो, तो ट्रांसफर करेगी, जरूरी है नहीं है ऐसा, तो रिफ्यूज भी कर सकती है। कंपनी के पास अब कागज पहुंच, अभी तक क्या था, हम कागज इकट्ठा कर करके कंपनी को दे रहे थे, अब कंपनी के पास पहुंच गए तो उसके हाथ में गेम है, या तो वो ओके कर देगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। जब वो ओके कर देगी तो हम ओके पे तो हम सर्टिफिकेट ले आए कंपनी से, लेकिन अगर रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा, और पब्लिक कंपनी रिजेक्ट करेगी तो क्या होगा, ये देख लो जरा। पहले अपन बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, कोई भी कंपनी अगर ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट्स उसके पास पहुंचते हैं और वो रिजेक्ट करना चाहती है, तो वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, उस ट्रांसफर को एक नोटिस भेजेगी, सेंड नोटिस, साथ साथ आप फोटो बना लो, सेंड नोटिस ऑफ रिफ्यूजल। साथ में क्या बताएगी, रीजंस। रीजंस बताना जरूरी है, साथ में रीजन बताना जरूरी है कि हम तुम्हारे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करके दे सकते, उसके पीछे ये कारण है, ये कारण सुधार लो, हम ट्रांसफर करने को तैयार है। ठीक है, ये विद इन 30 डेज करती है शायद, एक सेकंड में देख लो, 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस, नहीं, रिफ्यूजल स्टेटिंग रीजन देयर टू 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाँ, कितने दिनों के अंदर ये नोटिस भेज देगी, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, अब आपको ये क्या मिल गया है, आपको ये नोटिस मिल गया है कि साहब हम जो है ये, अच्छा विद इन 30 डेज क्या हुआ, ये नोटिस किसने भेजा है, कंपनी टू ट्रांसफरर है, यस कंपनी टू ट्रांसफरर है। आपके पास ट्रांसफरर के पास क्या आ गया, नोटिस आ गया, क्या आ गया कि रिजेक्शन का नोटिस आ गया। तो अब आप संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे, एनसीएलटी को अप्लाई करोगे, एनसीएलटी को एप्लीकेशन देंगे कि एनसीएलटी इन्होंने मना कर दिया, और जो इन्होंने रीजन बताया ना सर, किसी मतलब अच्छी बात हमको तो नहीं समझ आ रहा है, ऐसे कोई मना कर सकता है, गलत हो रहा है हमारे साथ एनसीएलटी। तो एनसीएलटी के पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास जाने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 30 डेज। एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड मेंबर, एग्रीव्ड मेंबर जाएगा किसके पास, विद इन 30 डेज एनसीएलटी के पास जाएगा, उससे जिस दिन नोटिस मिल गया रिजेक्शन का। अच्छा सोचो ना, कंपनी ने नोटिस ही नहीं दिया कि तुम्हें रिजेक्ट करता है, तो
तो भाई जैसे कंपनी ने नोटिस, आप ये क्या बोला है कि जिस दिन उससे रिजेक्शन का नोटिस मिल गया, रिफ्यूजल का, वहां से 30 दिन, साहब उनसे नोटिस ही नहीं मिला, कोई चक्कर नहीं है, जिस दिन तुमने कागज भेजे थे वहां से 60 दिन, 60 days if notice of refusal is not received by aggrieved member. अग्रीव मेंबर जो है, अगर उसको 30 दिनों के अंदर नोटिस नहीं मिला, या नॉट सेंट बाय द कंपनी कर दो, नॉट रिसीव्ड बाय द अग्रीव्ड मेंबर कर दो, कुछ भी कर दो, बात बराबर है, तो फिर 60 डेज है, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, तो अब ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल अपनी प्रोसीजर लगाएगा, और क्या करेगा, डिसीजन लेगा, यानी कि ऑर्डर देगा। कैसा डिसीजन लेगा, एज डीम्स फिट्स, जैसा उसको ठीक लगता है वैसा वो डिसीजन ले लेगा। कैसा डिसीजन लेगा, कब से कब तक, क्या कब से कब तक, अरे यार ये आधे प्रश्न मत पूछा करो, मैं रुका रहूंगा आपकी बात को पूरा करवाने के लिए। अंकित जी पूरा क्वेश्चन पूछो भाई, आधा मत पूछा करो। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, प्रोसीजर विद इन 60 डेज, अरे 60 दिन कहां से होंगे, ये 30 दिन कहां से होंगे, जिस दिन आपको नोटिस मिल गया रिफ्यूजल का, अरे जब तक आपको रिफ्यूजल का नोटिस मिलेगा नहीं, आप कैसे जाओगे उसके पास, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल, अगर उन्होंने नोटिस भेजा ही नहीं तो फ्रॉम 60 डेज, 60 दिन, कहां से 60 दिन, जिस दिन आपने उनको डॉक्यूमेंट भेजा था, यानी कि कंपनी के पास 30 दिन का टाइम होता है प्राइवेट कंपनी के पास, कि भाई आपको उसको अंजाम दे देना है, ट्रांसफर को अंजाम दे देना है। यस, छोड़ो यार, चलो ट्रिब्यूनल, अच्छा किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, जैसा डिसी, अच्छा, और फिर वो क्या ऑर्डर दे सकता है, अगर वो कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि विद इन 10 डेज ट्रांसफर कर दो, और क्या, बस, या फिर ऐसा भी ऑर्डर दे सकता है कि रिजेक्शन इज वैलिड, रिजेक्शन इज वैलिड। आप लिख रहे हो क्या, आप अंगूठा दे देना अगर आपको समझ आया। अंगूठा दे दो भाई, समझ आया तो पूरा प्रोसीजर, वेरी गुड। देखो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का आप मेंबर हो, आप ट्रांसफर करना चाहते हो, कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं करेंगे ट्रांसफर, तो कंपनी का रिफ्यूजल विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज क्या होगा, कंपनी से ट्रांसफर, कि भाई जिस दिन हमने उन्हें कागज पहुंचा दिए, उन्होंने 30 दिनों के अंदर हमें नोटिस भेज दिया कि भैया हम तुम्हारे ट्रांसफर नहीं करेंगे, हमारे पास नोटिस आ गया, तो हमें तकलीफ हुई तो एनसीएलटी के पास हम 30 दिनों में जाएंगे। अगर उन्होंने नोटिस ही नहीं भेजा है तो वो 30 दिन प्लस ये 30 दिन टोटल 60 डेज हैं, तो विद इन 60 डेज हम क्या करेंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे। अब एनसीएलटी कहता है कि यार कंपनी सही कर रही है, मेंबर तेरी गलती है, तो रिजेक्शन कर देंगे, हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अगर हम उन्हें जेन्युइन लगे तो फिर वो कंपनी को आदेश करेंगे विद इन 10 डेज इनको ट्रांसफर करो, शेयर सर्टिफिकेट नाम वाम लिखो, होशियारी खत्म करो, बस, बस इतनी सी बात है यार। अब अगर वो पब्लिक कंपनी है, देखो इसकी जगह प्राइवेट की जगह अगर क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी, तो यहां पर पूरी प्रोसीजर के अंदर कहां पर चेंज होगा, यहां पर जो 30 डेज की जगह क्या हो जाएगा, 60 डेज हो जाएगा, और यहां 60 डेज की जगह क्या हो जाएगा, 90 डेज हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसीजर है, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। यानी कि अगर मान लो
हम पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है, और पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर हैं विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है हम विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज। उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूजल दे दिया। उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारे शेयर्स हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम, अच्छा, वो रिफ्यूजल कितने दिन में देंगे? 30 दिनों के अंदर देंगे। कंपनी तो 30 दिन में नोटिस देगी ना हमें। अब हम जिस दिन हमें सूचना मिल जाएगी कंपनी से कि हम रिफ्यूज करते हैं, कंपनी क्या करेगी? देखो सेम प्रोसीजर है, तो कंपनी तो विद इन 30 डेज देगी। कंपनी तो विद इन 30 डेज देगी ना, सेम प्रोसीजर है। तो कंपनी ने नोटिस दे दिया, जाओ नहीं करते, तो अब हमारे पास कितना समय? हम एनसीएलटी के पास जाएंगे 60 डेज में। जो यहां पर पहला 30 दिन है ना, पब्लिक कंपनी में 60 दिन है। उसके बाद ऊपर वाले 30 दिन जुड़ गए, तो इसमें भी ऊपर वाले 30 दिन जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर उधर से नोटिस ही नहीं आया, तो जिस दिन हमने ट्रांसफर डेट दी थी वहां से 90 दिनों के अंदर हमारे पास टाइम है कि एनसीएलटी के पास जाए। अगर इतना समझ में आता है तो सेक्शन 58 इज ओवर। ये पूरी एक, बस एक मिनट, बस वो पैनल प्रोविजंस है। कंपनी और डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे पेनल्टी क्या है? पैनल प्रोविजन सुन लो। पैनल प्रोविजन वही है जो पर्सोनेशन में था। पैनल प्रोविजन यानी कि कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या? कॉन्ट्रावेंशन होता है तो फाइन कितना है? 1 लाख से 5 लाख रुपए मैक्स, मिनिमम। और इम्प्रिजनमेंट कितना होगा? 1 साल से 3 साल। ये हो गया आपका मिनिमम, और ये हो गया आपका मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है? क्लियर है क्या? अब मैं कैसे पूछूं आपसे कि आपका हो गया? अच्छा, जिन जिन लोगों को एकदम, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये अच्छे से खत्म हो गया है। अगर हो गया है तो आपको सिर्फ 2 शब्द टाइप करने हैं। 59, 59, सेक्शन 59, 59, 5-9, 5-9, 5-9, 59, 5-9, सेक्शन 59, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे। सेक्शन 59, सेक्शन 59, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। आपको टाइप करना है 59। अगर हो गया, कोई डाउट है तो रुको। गुड। rectification of register of members। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 59 की बौछार लगा दिया आपने तो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? देखो, ये कंपनी का क्या है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है। मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे बस। ये क्या है? कंपनी का रजिस्टर। रजिस्टर, आपने शेयर्स ट्रांसफर किए किसी को, और उस बंदे का नाम, या आपको शेयर्स अलॉट हुए, आपको शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए, लेकिन रजिस्टर के अंदर नाम एंट्री नहीं की। आपको शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने, लेकिन रजिस्टर के अंदर नाम ही नहीं डाला। आप शेयर्स कंपनी के पार्टली पेड अप थे। आप कब से, मान लो आपको 6 महीने हो गए, आप शेयर्स बेच चुके हो कंपनी के, लेकिन कंपनी ने अभी आपका नाम रिमूव ही नहीं किया। अभी भी आप मेंबर में दिख रहे हो। आपको पता ही नहीं है, कंपनी ने जबरदस्ती आपका नाम ऐड कर रखा है रजिस्टर ऑफ मेंबर में। यानी कि रजिस्टर के अंदर आपका नाम या तो गलत तरीके से डाल दिया गया है, या फिर होना चाहिए था नहीं है, या फिर लेट एंट्री करिए, 6-6 महीने बाद एंट्री कर रहे हैं, तो आपको कोई डिविडेंड या राइट इशू या बोनस इशू हो सकता है, मिल सकता था, क्योंकि रजिस्टर में जिसका नाम होता है उसी को मिलता है, आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आप एनसीएलटी के पास, आप क्या है? एग्रीव्ड मेंबर हैं, दुखियारी आत्मा है आप क्या करोगे? एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन दोगे।
और एनसीएलटी क्या करता है, देखो यहां भी क्या किया था, एनसीएलटी ने बोला था 10 दिन में इनको शेयर, इनके सर्टिफिकेट दो या इनका नाम दर्ज करो। तो एनसीएलटी को अगर लगता है कि मेंबर्स आर राइट, तो उनके फेवर में वो डिसीजन दे देगा। और एनसीएलटी चाहे तो ऐसा आदेश भी दे सकता है कि विद इन 10 डेज कंपनी टू रेक्टिफाई, RECFI, अरे यार, RECTIFY, रेक्टिफाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रोम, रोम रोम, कंपनी का रोम रोम बदल दो, कंपनी का रोम रोम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है, इसके अंदर क्या करो आप, ऑल्ट्रेशन कर दो, उसका नाम डाल दो, उसका नाम निकाल दो। और उसको इतना समय लगा दिया, तो क्या मूर्ख हो गया तुम लोग, अक्ल नहीं है तुम लोगों में? तो रजिस्टर को ऑफ मेंबर्स जो है उसको क्या कर दो, रेक्टिफाई कर दो। तो जैसा चाहे ये वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है 10 दिनों के अंदर। न सिर्फ इतना, बल्कि मेंबर बोलेंगे सर रजिस्टर में चलो आपने नाम तो चढ़वा दिया और मुझे नुकसान हुआ, तो उसका क्या, डैमेजेस भी पे करो, डैमेजेस पे टू मेंबर। कौन सा मेंबर, अग्रीव्ड मेंबर बाय कंपनी। इतना समझ में आता है तो ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन इज ओवर, खत्म, मजे आ गए। आज मैंने ना फाउंडेशन की क्लास में गाना दिखाया था, मैं आपको भी दिखाता हूँ जरा सा, प्रभु देवा का। आपने देखा प्रभु देवा का, वो बहुत अच्छी स्टेप्स आ रही हैं, दिखाऊं आपको? रुको कहाँ से देखूं, पर पहले आप बताओ लिख चुके हो आप? ओ यार सॉरी, सॉरी, पहले लिख लो फिर गाने पे आते हैं, या नहीं आप देख लेना, है ना। सेक्शन 56 के अंदर पूरा क्रक्स था, पूरी प्रोसीजर थी। 57 पर्सोनेशन ऑफ शेयर्स था, 58 में रिफ्यूज किया उन्होंने, 59 में रेक्टिफाई करवा लिया अपन ने, बात खत्म हो गई। तो 56, 57, 58, 59 एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पोर्शन है आपका ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि घंटा लेंगे खत्म हो जाएगा, तो घंटे में हो गया जी ये खत्म। मैं सब मान के चलूं कि बहुत अच्छे से हो गया है, आप घर पे जाके कर लेंगे इसको तैयार। आज के आज में पेंडिंग मत रखना, सिर पे मत डालना वजन फालतू का, आज के आज में खत्म करो यार, आज के आज में खत्म होना चाहिए बॉस, ठीक है। चलो मैं आपके साथ हूं, साथ रहूंगा। कल भी अगर मुझे कहीं किसी भी वक्त कोई समय मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको याद फरमा लूंगा। आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन पर ही होगा जो होगा, और जितना हो पाएगा उतना तो करते हैं। एक चैप्टर मुझे लग रहा है फिर भी आपको सेल्फ करना पड़ेगा, जो कि है आपका आखिरी वाला, ठीक है। बाकी सारे अपन कर चुके हैं, छोटा सा है वो भी, एकदम फाउंडेशन का ही है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं किसी भी दिन उसको आपको अपलोड कर दूंगा। लाइव के बिल्कुल भरोसे मत रहिएगा आप, लाइव बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी के दिन चल रहे हैं, आपका भी समय कीमती है, आपका समय ज्यादा कीमती है, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर 1:30 पे, 1:15 पे, 2 पर नहीं देखना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको ख्याल रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखें क्या, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल, हो पाए तो। चलिए जय श्री कृष्णा जी, खत्म कर देना, बाय बाय करें, बाय बाय, बाय बाय करने, बाय बाय। वो दिखाऊं आपको, प्रभु देवा का एक नया गाना आया है, उसकी स्टेप्स दिखाता हूँ यार। इतना मेरे को, इतना इंटरनेट नहीं है अभी इसमें, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट तो होगा, चल कैसे रहा है। चलो आप देख लेना, देख लेना, मैं आपको वो उसमें लिंक भेजूंगा ना। चलो बाय बाय बाय, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।